पहले मैं कह दूं कि इस वीडियो पे प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा। मैं आपको एक इम्प्रेशन, एक जनरल पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, लेडीज़ मुझसे कांटेक्ट कर रही होती हैं, बच्चियाँ इवन जो छोटी होती हैं 18, 19, 20 साल की, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया है, वो कांटेक्ट कर रही होती हैं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, कैसे करें, क्या करें। लेकिन जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ राइट नाउ वो ये सिचुएशन है कि अक्सर लड़कियाँ, यूजुअली मैरिड लड़कियाँ मुझसे कांटेक्ट करती हैं और उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी हियर, मैं सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ कि अक्सर औकात हमारे हस्बैंड्स हमें खर्चा नहीं देते, या इन लॉज के साथ इशू चल रहे हैं, या गॉड फॉरबिड बच्चों के साथ कोई मसला है, और 100 सिचुएशंस हैं और हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ हमें सिखा दें ई कॉमर्स कैसे करना है, प्लीज़ हमें सिखा दें। कि एक तो बात मैं सबको बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, ऐसी सिचुएशन में आप करेक्ट बंदे के पास जाया करें, क्योंकि जब आप डेस्परेट होते हैं ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया बड़ी सख्त है, बड़ी जालिम है दुनिया, तो इसका एक तो बहुत ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि मैं उन्हें मना कर देती हूँ कि देखिए, अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का वर्किंग कैपिटल नहीं है घर चलाने के लिए, तो आप ई कॉमर्स बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिज़नेस इस तरह का है, आपने आज स्टार्ट किया कल पैसे आएंगे, नहीं आएंगे। अगर आपको ये कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। प्लीज़ जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है ना आपके पास, उसको ज़ाया ना करें किसी की भी बातों में आके। दूसरा, पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, देखें बच्चियों को ना जेवर बना के देना या जहेज़ बना के देना, उससे कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि आप उन्हें तालीम दे दें और आप उन्हें किसी काबिल कर दें। ये एक बहुत ही पेनफुल पॉइंट है। मैं बिल्कुल ये मतलब सोशल स्ट्रक्चर या फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, आई रियली वैल्यू फैमिली स्ट्रक्चर, आई रियली वैल्यू आवर रिलेशनशिप्स। जो हमारे घर में और हमारा जो एक फैमिली का माहौल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सारी चीज़ें सेट असाइड, लड़कियों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बेइंतहा ज़रूरी है। पेरेंट्स प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि आपकी बच्चियाँ जेवर पहन के रोएंगी तो उस जेवर का कोई फ़ायदा नहीं है, जेवर की कोई वक़्त नहीं है। उनको प्लीज़ एक्सपोजर दीजिए, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनकी ब्रेन बिल्डिंग आपने करनी है। मुझे उम्मीद तो ये है कि जो हमारी जनरेशन है इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके की पेरेंटिंग हम कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ करें, स्पेशली अपनी बेटियों के साथ करें। लेकिन जो हमारे से थोड़ी पीछे की जनरेशन है उनको ये चीज़ समझने की बेइंतहा ज़रूरत है कि जेवर से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, जहेज़ से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। इवन खुशियाँ तो कोई गारंटी है ही नहीं ना खुशियों की, आपके नसीब की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप कम अज़ कम बच्चों को तैयार तो कर सकते हैं ना, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त आए एक रोटी के लिए। ये एक इतनी अफसोसनाक बात है, इतनी पेनफुल चीज़ है कि एक रोटी के लिए लड़की सिर्फ सब कुछ बर्दाश्त करी होती है, क्योंकि आदमी या जो भी उसका केयर टेकर है वो ये समझ रहा होता है कि इसको रोटी मैं दे रहा हूँ। दोनों जगह पे गलती है इस बात में। रोटी कोई किसी को नहीं देता, अल्लाह है जो सबको रिस्क देते हैं। तो अगर कोई मर्द ये समझ रहा है, लेकिन उनकी तरबियत में भी बहुत बड़ा फ्लॉ है। लेकिन हमारी बच्चियों में भी सेल्फ इंडिपेंडेंस की बहुत कमी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं बच्चियाँ, जिसकी वजह से लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर बुरे लोग मिल जाए, अगर अच्छे भी होते हैं, डेफिनेटली अच्छे होते हैं, तो दुनिया चल रही है। लेकिन जस्ट एक मैसेज है, प्लीज़ अपनी बच्चियों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बहुत ध्यान दीजिए। शुक्रिया।